हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आइए आज हम मराठा काल में सूबा शासन से शुरू करके यहाँ पे एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है। पहला एमसीक्यू है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्नलिखित व्यक्ति सूबेदार के रूप में पदस्थ हुए। विठल राव दिनकर, केशव गोविंद, बिकाजी गोपाल, महिपत राव दिनकर। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इन सभी की डेट और टाइमलाइन डाल दी है, आप वो वीडियो भी जरूर देखें। तो सबसे पहले आए थे महिपत राव दिनकर, फिर राव दिनकर, फिर भवानी कालू, फिर केशव गोविंद, फिर बिकाजी गोपाल। ठीक है। इस हिसाब से इनका क्रम देख लेते हैं। हमारा 4141 डी मैच हो गया, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। छत्तीसगढ़ में नियुक्त मराठा सूबेदार को सही कालानुक्रमिक क्रम में प्रस्तुत करने वाले विकल्प का चयन करें। ये क्वेश्चन बार बार इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में उसी वेटेज के साथ आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं। इन सब का क्रम आगे पीछे कर देगा, फिर उसके बाद पूछेगा केशव गोविंद, महिपत राव, विठल राव, बिकाजी गोपाल, महिपत राव, विठल राव, केशव गोविंद, बिकाजी गोपाल, महिपत राव, केशव गोविंद, विठल राव, बिकाजी गोपाल, विठल राव, बिकाजी गोपाल, केशव गोविंद या महिपत राव। तो क्रम क्या हो जाएगा? पहले आएंगे महिपत राव दिनकर, फिर विठल राव दिनकर, फिर बीच में भवानी कालू भी आए थे, उनका ज्यादा कार्यकाल नहीं रहा इसीलिए उनको काउंट नहीं कर रहे हैं। फिर केशव गोविंद, फिर बिकाजी गोपाल। ठीक है। इस राज्य का मराठा सूबेदार निम्न इनमें से कौन था जिसके शासन काल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था? कोलब्रुक किसके काल में आया था? तो ऐसे करके याद कर सकते हैं कि क से कोलब्रुक और क से केशव गोविंद। ठीक है। अब ऐसे ही वी से विठल राव दिनकर और बी से ब्लंट। वी बी ज्यादा मिलता जुलता हुआ शब्द है, तो वी फॉर मतलब वी से विठल राव दिनकर और ब्लंट। ठीक है। वी बी ऐसे। और महिपत राव दिनकर के काल में कौन आया था? फॉरेस्टर आया था। ठीक है। अब देखते हैं कौन से यात्री किसके कार्यकाल में आए थे। यूरोपीय यात्री और शासन प्रधान मिस्टर लैंकी आए थे 1790 में। मिस्टर लैंकी और फॉरेस्टर दोनों 1790 में आए थे। महिपत राव का काल था उस टाइम। मिस्टर जेटी ब्लंट आए थे 1795 में। विठल राव दिनकर, इन्होंने ही बस्तर की यात्रा करनी चाहिए पर प्रवेश नहीं पा सके, कांकेर की यात्रा की और छत्तीसगढ़ नाम अपने डॉक्यूमेंट में पहली बार डाला था। ठीक है। फिर कोलब्रुक 1799 में केशव गोविंद के काल में। अब अगला है, निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार के समय यूरोपीय यात्री मिस्टर ब्लंट इस राज्य में आया था? अभी मैंने बताया है कि आपको नाम कोट करके याद करना है। आप महिपत राव, विठल राव, केशव गोविंद, भिकाजी गोपाल में से जो आंसर है उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप विद्यालय आईएएस में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगला है, पिंडारियों की शक्ति किस वर्ष में पूर्णतया नष्ट हो गई? मराठा काल में प्रमुख समस्या के रूप में पिंडारी जन्म लेते हैं। ठीक है। पिंडारियों को 1818 तक पूर्णतया नष्ट कर दिया गया था। पिंडारी क्या होते थे? एक कबीला टाइप होते थे और ये लोग ना अ, किसी भी जगह में जाके लूट पाट करते थे। ठीक है। निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार ने इस राज्य में परगना पद्धति प्रारंभ की थी? परगना पद्धति किसने प्रारंभ की थी? विठल राव दिनकर ने प्रारंभ की थी। ठीक है। लेकिन परगना पद्धति से एक और क्वेश्चन आता है कि परगना पद्धति के सूबेदार कौन है, मतलब सूत्रधार कौन है? सॉरी, सूत्रधार कौन है परगना पद्धति के सूत्रधार? तो नाम आ जाता है उसमें बिंबाजी भोसले का। ठीक है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। परगना पद्धति के जन्मदाता सूबेदार विठल राव दिनकर हैं तथा सूत्रधार बिंबाजी भोसले थे। वहीं सूबा शासन व्यवस्था के लिए राजधानी रतनपुर थी। ठीक है। सूबा व्यवस्था के अंतर्गत इस राज्य में मराठा सूबेदारों का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था? कहाँ रहेगा? ठीक है, रतनपुर में था। ओके, आंसर हो जाएगा रतनपुर। अब अगला है, सूबेदार श्री विठल राव दिनकर का कार्यकाल क्या था? अब क्या रहा है कार्यकाल? देखिए, 1797 से 1808 तक केशव गोविंद का काल है। ठीक है। 1790 से 96 तक विठल राव दिनकर का काल रहा है। ठीक है। और 88 से 1787 से 90 तक किसका? महिपत राव दिनकर का काल है। तो विठल राव दिनकर का काल है 1790 से 1796। सूबेदार विठल राव दिनकर का कार्यकाल 1790 से 96 तक रहा। इन्होंने अपने शासन काल में छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों और 27 परगनों में विभाजित कर दिया। ठीक है। 36 गढ़ों को कैसे डिसाइड किया गया? बीच में शिवनाथ नदी को माध्यम बनाया गया। शिवनाथ नदी के नीचे 18 गढ़,
शिवनाथ नदी के ऊपर 18 गढ़। ओके, अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में अंतिम मराठा सूबेदार कौन था? यादव राव दिवाकर, सखाराम हरी, भवानी कालू, बीकाजी गोपाल। इसका कौन कौन से सूबेदार नियुक्त हुए ये सब मैंने कल के वीडियो में डाला हुआ है टाइमलाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यादव राव दिवाकर। ठीक है, अगला है, छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का भय कब से कब तक कायम रहा? कब से कब तक कायम रहा? 1806 से 1810 तक कायम रहा। फिर मराठा इनको खत्म करने में उतरे थे, तब 1818 तक पूरा पूर्णतः खत्म कर दिया गया। उतना पॉजिटिव इमेज नहीं रहा है पिंडारियों का जितना कि उनको दिखाया गया है मूवीज में। हालांकि ये बहुत लूटपाट करते थे और इतिहास में ज्यादा इनके बारे में जानकारी नहीं मिलती। ठीक है, एएनयू द्वारा छत्तीसगढ़ के परगनों का पुनर्गठन किया गया। इस क्षेत्र में नई व्यवस्था के अंतर्गत रायपुर परगने में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नहीं आता था? कोटा, तरेंगा, लोरमी, सिमगा। कौन सा नहीं आता था? लोरमी। ठीक है, अब एएनयू कौन था? अभी अभी आगे के वीडियो में बताऊंगी। ओके, फॉरेस्टर किसके समय में छत्तीसगढ़ आया था? मिस्टर लैंकी और फॉरेस्टर दोनों आए थे 1790 में। तब काल चल रहा था सूबेदार महिपतराव दिनकर का। ठीक है, 17 मई 1790 में यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर का आगमन छत्तीसगढ़ में हुआ था। उस समय छत्तीसगढ़ का सूबेदार महिपतराव दिनकर था। अगला है, मराठा सूबेदार को काला क्रमानुसार सजाइए। ठीक है, केशव गोविंद यादव, राव दिवाकर, विठल राव दिनकर, भीका गोपाल। भीका गोपाल से कंफ्यूज नहीं होना है, भीकाजी गोपाल को भी भीका भाऊ कहते थे। ठीक है, भीका भाऊ। तो सबसे पहले इनमें से आ जाएंगे कौन? विठल राव दिनकर, फिर कौन आ जाएंगे? केशव गोविंद, फिर आ जाएंगे भीकाजी गोपाल यानी भीका गोपाल, फिर लास्ट में आ जाएंगे यादवराव दिवाकर। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, अगला है, यूरोपीय यात्री ब्लंट छत्तीसगढ़ किस वर्ष में आए थे? ब्लंट कब आए थे? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सन 1795। अगला है, छत्तीसगढ़ में पहली बार किस वर्ष में अंग्रेजी शासन के अधीन हुआ था? किस वर्ष अधीन हुआ था? सन 1818 में। ठीक है, सन 1818 में। अब हुआ क्या था? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद नागपुर की संधि के तहत छत्तीसगढ़ अप्रत्यक्ष रूप से 1818 में ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था। ठीक है, आ गया। रघुजी तृतीय बहुत ही छोटे थे, इसीलिए अब छत्तीसगढ़ में मतलब जो उनके वयस्क होते तक छत्तीसगढ़ का शासन ब्रिटिशर ने संभाला था। ठीक है, और इसके अधीन मतलब बहुत सारे अधिकारी नियुक्त हुए थे, आगे हम उनको देखेंगे। नागपुर के भोसला राज्य पर 1818 में ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मुख्य उत्तरदायी था? नागपुर दरबार के षड्यंत्र, बी है रघुजी तृतीय का अल्प आयु होना, सहायक संधि को स्वीकारना, नागपुर राज्य में गृह युद्ध, अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। देखिए, रघुजी तृतीय तब अल्पवयस्क थे। ओके, तो मेन कारण तो यही था। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ भी ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था। इसको हम अप्रत्यक्ष मराठा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन। 1817 में सीताबर्डी के युद्ध में मराठे पराजित हो गए तथा मराठा शासक रघुजी तृतीय एक अल्पवयस्क शासक थे, जिसके कारण नागपुर के भोसला राज्य पर 1818 ईस्वी में ब्रिटिश संरक्षण स्थापित हो गया। फिर इसके अधीन क्या हुए थे? अब छत्तीसगढ़ में शासन करने के लिए ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट नियुक्त किए गए। ठीक है, 1818 से 1830 तक जिनका क्रम रहा है, कैप्टन एडमंड, फिर एगेन्यू, फिर हंटर, फिर सेंडेस, फिर विल्किंसन, फिर क्रॉफर्ड। ठीक है, आगे हम इसको वीडियो के माध्यम से भी देखेंगे। तो ये रहा, अभी अगला ही क्वेश्चन है। 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित व्यक्ति सुपरिटेंडेंट नियुक्त हुए। ठीक है, कौन कौन से नियुक्त हुए थे? कैप्टन एडमंड हुए थे, कर्नल पी वॉन्स अगेन्यू, फिर हंटर, फिर मिस्टर सैंडिस, और क्रम भी यही रहा है। ठीक है, चारों नियुक्त हुए। अब देखते हैं सभी को एक साथ। ब्रिटिश अधीन मराठा शासन काल में इन्हें 1818 से 1830 तक अधीक्षकों का क्रम रहा है। कैप्टन एडमंड
फिर एगेन्यू, फिर हंटर, फिर सैंडिस, फिर विल्किंसन, फिर क्रॉफर्ड। 1818 में एडमंड आए, फिर 1818 में ही 1818 से 1825 तक एगेन्यू, 25 में हंटर, फिर 25 से 28 तक सैंडिस, 28 में ही विल्किंसन है और क्रॉफर्ड। एगेन्यू का काल सब छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा रहा है और इनके काम भी रहे हैं उस काल के हिसाब से, बहुत कुछ काम हुए इनके काल में और बहुत सारे विद्रोह भी हुए। इस राज्य के ब्रिटिश सुप्रिंटेंडेंट के रूप में कैप्टन एगेन्यू का महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा था? परगना पद्धति, सती प्रथा का उन्मूलन, ठगी का दमन, राजधानी परिवर्तन। तो देखिए, निम्न में से इन्होंने क्या किया था? राजधानी परिवर्तन किया था, ठीक है। सती प्रथा का अर्थ, ठगी प्रथा, इन कोई रिलेटेड नहीं है। P1 सैगन्यू के काम देखते हैं। कैप्टन P1 सैगन्यू 1818 से 1825 तक छत्तीसगढ़ में रहे। राजधानी थी रायपुर। इन्होंने रतनपुर राजधानी ना रख के रायपुर को बनाया, ठीक है, क्योंकि ये रायपुर को रतनपुर से बड़ा शहर मानते थे। इन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया। 1818 ईस्वी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर ले गए। जैसे ही इनका नियुक्ति हुआ, कुछ ही महीनों में राजधानी परिवर्तन हो गया था। इन्होंने 27 परगनों को 8 परगनों में सीमित कर दिया, किंतु कुछ समय बाद 9 परगने कर दिए, ठीक है, 9 परगने कर दिए। और व्यवस्था में सुधार हेतु पटेल पद समाप्त कर दिया गया और निम्न पदों की नियुक्ति की गई। किसके किसकी नियुक्ति की गई थी? बरार, पांडे, पोतदार और अमीन की। 3 पद इन्होंने बनाए, पटेल पद समाप्त किया। भू राजस्व सुधार के क्षेत्र में देखते हैं इन्होंने क्या काम किया। भू राजस्व के सुधार के क्षेत्र में इन्होंने भू राजस्व लगान को 3 किश्तों में देने का प्रावधान किया। प्रत्येक परगने में अमीन एवं 20-30 गांवों के लिए पंड्या अधिकारी नियुक्त किए, ठीक है। और अगला देखते हैं इनके काल में क्या क्या हुआ था। मेन इनके काल में हुए प्रमुख विद्रोह। एक तो 1818 में नवागढ़ का विद्रोह, महारसिया का विद्रोह जिसको नाम से जानते हैं हम, महारसिया का विद्रोह। फिर अगला है 1818 से 1825 में गोंड विद्रोह, गोंड राजा थे। धमधा में विद्रोह हुआ। 1819 सोना खान में विद्रोह हुआ था रामसाय का। और 1824 से 25 परलकोट का विद्रोह केन सिंह। फिर सावंत भारती का विद्रोह, सावंत भारती के द्वारा जो किया गया वो भी इन्हीं के काल में हुआ था, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष में रायपुर को इस राज्य की राजधानी बनाया गया? कब बनाया गया? 1818 में, ठीक है। जैसे ही कैप्टन एगेन्यू सुपरिटेंडेंट के रूप में नियुक्त हुए, वैसे ही उन्होंने क्या किया, कुछ ही महीनों में राजधानी परिवर्तन कर दिया था। अब अगला है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की? किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की? किसने की थी? कैप्टन P1 सैगन्यू, ओके। अब अगला और लास्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में नियुक्त निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधीक्षक के कार्यकाल में सावंत भारती का विद्रोह हुआ था? ये क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ है, ठीक है, सीजी व्यापक के एग्जाम में आया हुआ था। और मेजर एगेन्यू, मिस्टर सैंडिस, विल्किंसन, क्राफर्ड। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो विद्यालय से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।